अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा को आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था शेप ऑफ कैपेसिटर। आपको मैंने कैपेसिटर की बात की थी, उसके बाद आपको मैंने ये कहा था कि कैपेसिटर की बात तो होगी, लेकिन अब बात ये थी कि हम कैपेसिटर को शेप किस तरह से देंगे, कैपेसिटर का शेप किस तरह से होगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, शेप ऑफ कैपेसिटर में हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, वो था स्फेरिकल कैपेसिटर। आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे, उसकी शेप किस तरह से होगी। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर था, तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों इसलिए पड़ी कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसमें क्या वजह होती है जिसकी वजह से स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर रिजेक्टेड ड्यू टू दीज टू रीजंस। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो इन दोनों वजहों की वजह से वो जो है क्या हो गई, वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली वजह क्या थी कि इट हैज़ वेरी लो कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत लो होती है। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर किस वजह से रिजेक्ट हुई, मतलब वो क्यों कामयाब नहीं हुई। स्टार्ट में जो शेप दी गई थी कैपेसिटर को, वो सबसे स्टार्ट में कौन सी थी, स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर कामयाब क्यों नहीं हुई, मतलब वो रिजेक्ट क्यों हुई। ठीक है, तो उसकी वजह ये थी, सबसे पहले वजह ये थी उसकी कि इट हैज़ वेरी लो कैपेसिटेंस, कि उसकी कैपेसिटेंस जो है बहुत कम होती है, मतलब उसकी चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है या चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। कैपेसिटेंस हम किस चीज़ को बोलते हैं, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो बहुत कम थी। ठीक है, और दूसरी रीज़न इसकी क्या थी कि एनर्जी इज़ नॉट बाउंडेड, कि एनर्जी जो है वो उसमें बाउंडेड नहीं थी, एनर्जी डिस्क्रीट हो रही थी। ठीक है, उसमें से मतलब अगर आपके पास यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और उस पर आपने यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर है ये, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे थे वो इस डायरेक्शन में भी जा रहे थे, इस डायरेक्शन में भी जा रहे थे, इस डायरेक्शन में भी जा रहे थे, हर डायरेक्शन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही थी। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या होगी, वो डिस्क्रीट हो जाएगी, हर तरफ फैल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रीट हो जाएगी, वो किसी जगह पे बाउंड नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर को इस वजह से जो है वो रिजेक्ट हुआ कि इसकी जो एनर्जी हो रही थी वो डिस्क्रीट हो रही थी। ठीक है, एक जगह पे बाउंडेड नहीं हो रही थी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो डिस्क्रीट हो रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है वो क्या हो गई, वो रिजेक्ट हो गई स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कैपेसिटर आया, ठीक है, उस कैपेसिटर को उन्होंने क्या नाम दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास एक प्लेट है, कंडक्टर की एक प्लेट है। ठीक है, या कैपेसिटर की एक प्लेट है, एक प्लेट ये है। ठीक है, दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट्स को हमने एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। ठीक है, इसलिए इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, कि लेट सपोज हमारे पास एक प्लेट है कंडक्टर की, एक दूसरी प्लेट है कंडक्टर की, मतलब दो प्लेट्स है कंडक्टर की। ठीक है, उन दोनों प्लेट्स को हमने एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, इसलिए इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो एरिया है वो है A1। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो है A2। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यों दिया। ठीक है, इसको हमने नेगेटिव चार्ज माइनस क्यों दिया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंडीशंस क्या होते हैं, आपको सबसे पहले तो आपने क्या याद रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि हम दो प्लेट्स को लेते हैं। ठीक है, उन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं। ठीक है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है। ठीक है, लेकिन ये जो D है ये बहुत कम होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे जो प्लेट्स होंगे कैपेसिटर के या कंडक्टर के जो प्लेट्स होंगे ये एक दूसरे के बहुत करीब होने चाहिए, इनके दरमियान डिस्टेंस डी जो है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो सबसे पहला कंडीशन इसका क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कि द एरिया ऑफ द दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सेम, कि आप जो दो कैपेसिटर ले रहे हैं, ठीक है, जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, इनकी जो एरिया होगी वो एक दूसरे के सेम होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये है कि A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, तो दोनों का एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों प्लेट्स का, जो कैपेसिटर के प्लेट से जो एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, ठीक है, उन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसका क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, दूसरा कंडीशन इसका यह है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स शुड बी वेरी स्मॉल, कि इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस D है
वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है वो बहुत कम होना चाहिए। अच्छा, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बाउंडेड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये एक प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक दूसरा ये प्लेट है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, पॉजिटिव से अवे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे आप देख लें इसके सामने यहाँ पे एक दूसरी प्लेट पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, वो बाउंडेड होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाउंडेड हो जाएगी इन दोनों कैपेसिटर के, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी भी बाउंडेड हो जाएगी, एनर्जी डिस्क्रीट नहीं होगी, वो हर डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, वो बाउंड हो जाएगी इस एरिया में, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादातर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो स्फेरिकल कैपेसिटर था वो इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था कि उसमें जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, वो बाउंडेड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी पॉजिटिव से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इसके सामने यहाँ पे एक दूसरा प्लेट भी बड़ा है, ठीक है। ये प्लेट और इस प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के दरमियान बाउंड हो जाएगी, क्योंकि आपने दोनों तरफ से क्या कर दिया, प्लेट्स रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो ये इसके पास जब जाएगी, ठीक है, तो ये इस एरिया में क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी, क्योंकि इसके सामने यहाँ पे एक दूसरा प्लेट भी पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो भी बाउंड हो जाएगी, वो डिस्क्रीट नहीं होगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्क्रीट नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, ठीक है, कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ करते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो डिस्क्रीट नहीं होती, वो बाउंड हो जाती है, ठीक है, इस एरिया के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है। इस पे प्लस क्यू चार्ज होता है, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इसका एरिया A1, इसका A2, ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बाउंडेड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान बाउंड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो भी क्या होती है, वो भी बाउंडेड होती है, ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्लस क्यू। अच्छा, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि इस कैपेसिटर पे आपने जो ये कैपेसिटर बनाया है, ये सिस्टम जो आपने बनाया है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो आपने हमेशा प्लस क्यू कंसिडर करना है, माइनस क्यू को आपने कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, चार्ज हमेशा प्लस क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस क्यू होगा, ठीक है। और ये क्या है, द कैपेसिटेंस इज लार्ज ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगी वो बहुत लार्ज होगी। तो यहाँ पे आप देख लें स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर जो है वो किस वजह से रिजेक्ट हुई थी, कि इसकी कैपेसिटेंस जो है बहुत लो होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है बहुत हाई होती है, बहुत लार्ज होती है। क्यों, किस वजह से होती है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम रखते हैं, ठीक है। तो इस केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत लार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट और ये प्लेट जो है जिनका एरिया A1 और A2 है, ठीक है, ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये साइन मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट प्लेट है, ये भी इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरह बनाया, हम तो इनफाइनाइट प्लेट नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन ये बिहेवियर इनफाइनाइट प्लेट की तरह ही करेगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है, कि हमने यहाँ पे क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि हम दो प्लेट्स लेते हैं कैपेसिटर के या तो कंडक्टर्स के, ठीक है। हमारे पास एक प्लेट ही है, एक प्लेट ही है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी होगा, वो डिस्टेंस डी बहुत स्मॉल रख रहा है आपने, ठीक है। इस पे प्लस क्यों चार्ज, इस पे माइनस क्यों चार्ज, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाउंड हो जाएगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो जाएगी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बाउंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये बात याद रखनी है कि A1 इज इक्वल टू A2 और ये डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। और ये प्लेट जो है, ये प्लेट इनफाइनाइट प्लेट होगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे इनफाइनाइट तो नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन लगा सकते हैं इन्फिनिटी का, कि ये प्लेट्स जो है वो इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्स आपके पास क्या होने चाहिए, ये इनफाइनाइट प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम ये चीज़ करेंगे किस तरह से, कि मतलब सपोज आपको मैंने कहा है ना कि ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, कैपेसिटर की या कंडक्टर की एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों को हमने एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज किस तरह से देंगे और यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज किस तरह से देंगे, ठीक है।
तो आपको तो पता होगा कि ये क्या है, ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको हम पॉजिटिव किस तरह से देंगे और इसको नेगेटिव किस तरह से देंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज किस तरह से देते हैं और इसको नेगेटिव चार्ज किस तरह से देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों प्लेट्स इस तरह के होते हैं, ठीक है, कि इन पे इस तरह का कोई चार्ज नहीं होता। ये दो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये कंडक्टर होता है, एक दूसरा ये कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ के भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको पॉजिटिव चार्ज किस तरह से देंगे, इसको नेगेटिव चार्ज किस तरह से देंगे, ठीक है। इस पे पहले चार्ज नहीं होते, ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हम इसको पॉजिटिव किस तरह से देंगे और इसको नेगेटिव किस तरह से देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बैटरी हो गई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और इस कैपेसिटर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। जब हम इस कंडक्टर को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे चार्ज कितनी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। जब उन पे नेगेटिव चार्ज होगी इलेक्ट्रॉन्स पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री है और आपने उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से तो पहले से कंडक्टर में पहले ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर लेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। जब आप इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे इस प्लेट को, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन से इस कंडक्टर में, तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ इस आपको आपने कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव तरफ की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो भागेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये प्लेट था, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर था, एक कंडक्टर ये था, जिसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे कौन सी चार्ज रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चार्ज रह जाएगी, प्लस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस सर्किट में ट्रेवल करेगी और हमारे पास करंट जो है वो क्या हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस प्लेट में यहाँ पे जो प्लेट होगा इस पे कौन सी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ तक आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आप क्या करते हो, आप यहाँ से कोई चार्ज डी क्यों उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इसको यहाँ तक लेके आओगे तो कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है कि इस प्लेट को, इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे, ठीक है, और वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, ठीक है। जब वो तरफ पॉजिटिव की तरफ भागेंगे तो यहाँ से इस तरह से ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रेवल करेंगे और हमारे पास
करंट जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो पॉजिटिव उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चार्ज रह जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चले गए तो कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल कर गए तो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे एक साथ कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम इस कैपेसिटर के, हमारे पास यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस को क्या पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, ये हमने स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में, स्फेरिकल कैपेसिटर में पढ़ा था, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, लेकिन ये जो कैपेसिटेंस होता है ये सिर्फ किस चीज़ के लिए होता है, ये सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अभी आजकल जो हम कैपेसिटेंस को यूज़ करते हैं उस कैपेसिटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा V जो है वो क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे स्पेरिकल पे आजकल, मतलब आजकल का जो ज़माना है, ठीक है, इसमें हम स्पेरिकल कैपेसिटर की बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि स्पेरिकल कैपेसिटर जो है वो रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो आजकल कौन से कैपेसिटर चल रहे हैं, आजकल हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चल रहा है, ठीक है। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चल रहे हैं। तो अब पहले कैपेसिटेंस क्या थी, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, ठीक है, स्पेरिकल कैपेसिटर की। तो अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम हमारे लिए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस की डिफिनीशन ये है C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है, डेल्टा V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जिस तरह आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस था C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, ठीक है, तो यहाँ पे Q जो है वो चार्ज था, V यहाँ पे पोटेंशियल था, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई डेल्टा V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा V जो है वो क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V, और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो यही नहीं होगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, कैपेसिटेंस को हम ये लेंगे C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई डेल्टा V, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई डेल्टा V, डेल्टा V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V, ठीक है। यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है तो ये डेल्टा V यहाँ पे आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, एक प्लेट हमारे पास ये है, ठीक है, एक प्लेट ये हमारे पास ये है, एक प्लेट ये हमारे पास ये है। इस प्लेट को आप फर्स्ट नाम दे दें, इसको आप 1 नाम, इसको 2 नाम दे दें, ठीक है। तो आप क्या करें, इस प्लेट को 1 नाम दे दें, ठीक है, इस प्लेट को 2 नाम दे दें, ठीक है। और आपको मैंने क्या कहा था कि ये जो प्लेट्स है ये क्या है, ये इन्फिनिट तक फैले हुए, ठीक है। हमारे पास ये जो प्लेट्स है ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये प्लेट भी इनफाइनाइट होगा, ये प्लेट भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसको आप 1 नाम दे दें इस प्लेट को, और इस प्लेट को आप 2 नाम दे दें, ठीक है। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेट है कैपेसिटर की, एक दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, इसको 1 नाम दे दिया, ठीक है, इसको 2 नाम दे दिया, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये की कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आप मैं बना देता हूँ कि हमारे पास एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेट ये है। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया, ठीक है, और इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक फैले होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि ये इन्फिनिटी तक फैले होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लेट्स जो है वो क्या है, वो इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के दरमियान, ठीक है, या इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान किसी इस पॉइंट पे आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दें कि इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ठीक है।
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ पे होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और इसको हम क्या नाम दे दें, E1 नाम दे देंगे, ठीक है। हमारे पास ये E1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपसे मैं कहूँ कि इसी पॉइंट पे इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पे होगी, ठीक है। तो आप देख लें नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, टुवर्ड द चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ पे होती है, टुवर्ड द चार्ज होती है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होता है, ठीक है। तो इस नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसको भी हम क्या नाम दे देंगे, E2 नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों क्या है, इस पॉइंट पे दोनों फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का अगर आप देखेंगे तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे ये होगा, ठीक है। और इस नेगेटिव की वजह से इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो E1 और E2 जो है वो क्या होंगे, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे इसी पॉइंट पे, ठीक है। इसी यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताई है, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो E1, ठीक है। फिर अगर मैं इसी पॉइंट पे आपसे कहूँ कि इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे या इसी पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जो है वो क्या होगा, ये इसी सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। E1 का डायरेक्शन भी ये होगा और E2 का डायरेक्शन भी ये होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, अगर आप इसके बीच में यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ये होगा दोनों प्लेट्स की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी, E1 और E2 हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि ये हमारे पास इनफाइनाइट प्लेट्स है, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पे जो प्लेट्स कहे हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हमारे पास क्या है, ये इनफाइनाइट प्लेट्स है, ठीक है। और इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, E1, ठीक है। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, वो होगी E2, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको E1 और E2 नाम दे दिया है। E1 और E2 मैंने इसको नाम इसलिए दिया है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट है इसको 1 नाम दे दिया मैंने, और इस नेगेटिव प्लेट को मैंने 2 नाम दे दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E1 होगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, E2 होगी, ठीक है। E1 और E2 इसलिए नाम दे दिया कि हमें पता चले कि ये कौन सी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे E1 का डायरेक्शन भी ये होगा, E2 का डायरेक्शन भी ये होगा। ये हमारे पास इनफाइनाइट प्लेट होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारे पास इनफाइनाइट प्लेट होंगे तो हमें पता है कि इनफाइनाइट प्लेट के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें, ये बात हमेशा पास अपने साथ नोट कर लें कि अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है, और उस पर किसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इक्वल होती है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट किसी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे E1 कितनी होगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो ये प्लेट है ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक किसी इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस फर्स्ट प्लेट की वजह से, क्योंकि ये प्लेट क्या है, ये आपको मैंने क्या है कि ये इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस फर्स्ट प्लेट की वजह से कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस सेकंड प्लेट की वजह से कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख लें E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो प्लेट्स है ये इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट प्लेट्स की वजह से हमें पता है कि इनफाइनाइट प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली E2 कितना होगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्मा है ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे जो सिग्मा है ये हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, के पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा उसको हम सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, या एक यूनिट एरिया में आप इस तरह बोल सकते हैं कि यूनिट एरिया में हमारे पास कितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम सिग्मा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या है, वो है चार्ज पर यूनिट एरिया, के पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा उसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम किस तरह लिखते हैं, Q डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। कि मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज हमारे पास होगा उसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा किसकी इक्वल है, चार्ज पर यूनिट एरिया की इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे इस सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q डिवाइड बाय A पुट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट N2A, ठीक है। तो हमारे पास E1 की ये वैल्यू हो जाएगी अगर आप सिग्मा की जगह क्या पुट कर लें, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है, वो चार्ज पर यूनिट एरिया है और वो किसके इक्वल है, Q डिवाइड बाय A। तो इस सिग्मा की जगह अगर आप Q डिवाइड बाय A पुट कर लेंगे तो E1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट N2A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि E2 जो है वो क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 जो है वो कितना होगा, वो भी सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो अगर हमने इसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे कि हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर लेंगे, इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 हमारे पास क्या है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 हमारे पास क्या है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E1 भी हमें पता है, E2 भी हमें पता है, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर आप दोनों को यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो इसका क्या आएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वो कितना होता है, Q डिवाइड बाय A। तो इस सिग्मा की जगह हम पुट कर लेंगे Q डिवाइडेड बाय A, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E नेट इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q डिवाइड बाय A पुट कर लेंगे, तो E नेट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते, इक्वेशन 1 नाम देते, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। कि ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पे, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास पैरेलल प्लेट के पिस्टन होंगे, उनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, वो कितना होगा, Q डिवाइड बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आया है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया पुट कर लेंगे, तो Q डिवाइड बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की वजह से ये हमारे पास जो पैरेलल प्लेट के पिस्टन होगी, उनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, Q डिवाइड बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नाम देते, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लें, तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज टू बी डेल्टा वी, ठीक है, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा था C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय डेल्टा वी। तो डेल्टा वी यहाँ पे क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? डेल्टा वी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो डेल्टा वी क्या होता है? आपको पता होगा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे किसी इंस्टेंट टाइम पे का बात कर रहे हूँ, ठीक है, किसी स्मॉल टाइम पे बात कर रहे हूँ, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। और आपको ये बात भी पता है कि डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो इस डॉट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे पास क्या आएगा? ई डी कॉस थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। तो ई डॉट डी को अगर हम यहाँ से डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ई डी कॉस थीटा, ठीक है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉस थीटा किस तरह से आता है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। तो इसका किस तरह से फाइंड करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो कितना होता है? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। तो डॉट को हटाएंगे तो ये आएगा ए डी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन द डी एंड ई, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस डी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दरमियान एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है वो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये डिस्टेंस डी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होता है, चार्ज के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये, ठीक है। तो E1 का भी डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, E2 का भी डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और हमारे पास जो डिस्टेंस D है उसका भी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इस D और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा? एंगल इसके दरमियान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या है? दोनों D, डिस्टेंस D और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से आपको मैं फिर बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द चार्ज क्या होगा? ये, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द चार्ज। तो टुवर्ड द चार्ज कितना है? ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और डिस्टेंस डी का डायरेक्शन वो भी ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस डी के दरमियान एंगल कितना होगा? 0, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस डी इनके दरमियान एंगल यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के दरमियान एंगल कितना होगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे? थीटा इज इक्वल टू 0 बिटवीन द डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। कि डिस्टेंस डी और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे? 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी कॉस 0, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा वी हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। ये किस तरह से आया है? आपको मैंने क्या कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा 0। तो यहाँ पे अगर हम थीटा 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख ले हमारे पास यहाँ पे क्या है? ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू हमने फाइंड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की है, वो कितनी है? क्यू डिवाइड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 में आप देख लें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, वो है क्यू डिवाइड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या पुट कर लेंगे? क्यू डिवाइड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो हमने यहाँ पे फाइंड की है, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो इस ई की जगह हम क्यू डिवाइड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
डेल्टा वी इज इक्वल टू ई की जगह क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इस इक्वेशन 1 से हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई इज डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपको मैंने क्या कहा था कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होता है, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, ठीक है। क्यों यहाँ पे चार्ज है, डेल्टा वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। तो हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उठा के कैपेसिटेंस की वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें C इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू डी डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ये हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो लास्ट में आपको मैंने क्या कहा है कि हमारे पास सामने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लिया, वो कितना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये कहाँ से आया, आप यहाँ पे देख ले पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी। तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, ई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम ये ए की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस को फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो डेल्टा वी की वैल्यू हम यहाँ से उठा के इस पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्यू डी डिवाइड बाई एम टू एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने कहा था कैपेसिटेंस के कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो डायमेंशंस और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख ले एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी है एयर की, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और ए और डी पे डिपेंड कर रहा है। तो ए और डी यहाँ पे क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम की बात करते हैं, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया, ठीक है, कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो डायमेंशंस और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, ठीक है। तो E1 की वजह से ये हो जाएगी, E2 की वजह से ये हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो इन दोनों को सम कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमने फाइंड किया है, ए की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 से उठा के इसमें पुट कर देंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई की जगह हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एन टू एप्सिलॉन नॉट एन टू डी, ठीक है। क्योंकि हमें ई पता है वो किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। तो ए की जगह हम ये पुट कर देंगे क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और डी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी की ये वैल्यू हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर हम अगर हमने कैपेसिटेंस को फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वी की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है।